हेलो गाइज, इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते समय ऐसे कौन कौन से ऐसे 3 गलतियां हैं जो लोग करते हैं और अपने पैसे को लॉस में ऐसे चले जाते हैं। दोस्तों चलिए हम बात करते हैं 3 ऐसे गलतियां को। दोस्तों पहली गलतियां तो हम समझते हैं कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर राइट समय नहीं है इन्वेस्टमेंट करने का तो उस समय आप इन्वेस्टमेंट ना करें। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ दिन पहले अभी हमारा सेंसेक्स ऐसे 63,000 पे चला गया था। तो 63,000 पे जाने का क्या मतलब होता है दोस्तों, कि हाई पे चला गया था वो अभी कुछ दिनों के लिए। उस समय हमारे जितना भी म्यूचुअल फंड है, एसआईपी है, हर एसआईपी का एनएवी प्राइस से अप होता है दोस्तों। सबसे ज़्यादा होता है उस समय जब हमारा सेंसेक्स से अपर लेवल पे होता है उस समय। तो आपको याद होगा कि जब 63,000 पे गया था उस समय, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं पहले से तो देखे होंगे कि उस समय से हमारा एनएवी सबसे ज़्यादा था। अभी हमारा 62,000 के लगभग में आ गया है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हमारा एनएवी से घट रहा है। हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है जिसमें ऐसे एनएवी कम होने के कारण वो ऐसे नुकसान में चले गए होंगे, जो रिसेंटली में इन्वेस्टमेंट किया गया होगा उसमें। तो इन्वेस्टमेंट करते समय एक चीज़ देखना ये है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं एनएवी को देखिए अपर लेवल पे है या डाउन लेवल पे है। ये आपको पता चलेगा सेंसेक्स कितना है हमारा, उसके हिसाब से आपको पता चलेगा। अगर सेंसेक्स हमारा अपर लेवल पे है उस समय तो हमें एनएवी ज़्यादा प्राइस पे मिलेंगे दोस्तों, पर यूनिट ज़्यादा प्राइस पे मिलेंगे। अगर हमारा सेंसेक्स से कम है तो हमें ऐसे कम प्राइस पे मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ही कम हमें प्राइस पे मिलेंगे, बट 5-6 रुपया ऐसे हमारा एनएवी से अप डाउन होते रहता है दोस्तों। कुछ जब हमारा सेंसेक्स से अप होता है और डाउन होता है, दोनों के बीच का डिफरेंस 5-6 रुपया होता है, वो अक्सर देखा जाता है। बहुत केस में ऐसा भी देखा गया है कि जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं अपर लेवल पे होता है तो उस समय लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, और जब डाउन लेवल पे चला जाता है कुछ निगेटिव में चला जाता है, उस समय लोग समझते हैं कि हमारे पैसे से निगेटिव में जा रहे हैं। लोग उस समय अपने पैसे को निकालना शुरू कर देते हैं। सबसे बड़ी गलतियां यही है, अपने पैसे को निकालना शुरू कर देते हैं। तो जब पैसे को निकालना शुरू कर देते हैं तो एक्चुअली एनएवी उसका उस समय से कम हो चुका होता है, तो नुकसान तो होगा ही। अगर आप किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं निकाल के, सपोज दैट अपने पैसे को विड्रॉल कर लेते हैं, फिर किसी दूसरे फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर भी आपको नुकसान होना ही है। पहला नंबर कि आपको यहाँ पे जो नुकसान हो रहा है वो एनएवी के कारण हो रहा है। दूसरा नंबर कि अब अगर आप कहीं और इन्वेस्टमेंट करते हैं, हो सकता है कि उसका एनएवी उस समय से ज़्यादा रहा हो। लार्ज कप में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आप, मिड कप में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या फिर ऐसा और किसी दूसरे फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उस समय उस फंड का एनएवी ज़्यादा हो तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। फिर कुछ समय के बाद उसका एनएवी भी कम हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि कौन सा फंड हम ले रहे हैं, हमारा जो फंड मैनेजर है वो कितने कंपनी का पोर्टफोलियो बनाए हुआ है हमारे इन्वेस्टमेंट करने के लिए म्यूचुअल फंड का। दोस्तों अगर 10-20 कंपनी का पोर्टफोलियो बना हुआ है और उसमें से 2-4 कंपनियां अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है अभी, तो हमें नुकसान होना तय। दूसरा पॉइंट ये है कि कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि हमारा म्यूचुअल फंड हाई लेवल पे चल रहा है, जैसे कि हमें ऐसे 1 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट हो चुका है अभी हमारा एसआईपी के थ्रू, और हमें वहाँ पे 50,000 रुपया का ऐसा प्रॉफिट दिखा रहा है। तो उस समय एक्साइट हो जाते हैं बहुत सारे इन्वेस्टर और अपने पैसे को निकाल लेते हैं। यहाँ पे सब लोग जानते हैं, और म्यूचुअल फंड में जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उसे अच्छी तरह से पता होता है कि म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है, इसीलिए हमारे पैसे में ज़्यादा ग्रोथ होता है। सपोज दैट 1 लाख रुपया के इन्वेस्टमेंट पे आपको 50,000 रुपया का प्रॉफिट हुआ है और आप ऐसे उस पैसे को निकाल रहे हैं, तो दोस्तों 1.5 लाख रुपया आपके पास है, आप उस पैसे को आराम से निकाल लेंगे। बट अगले साल जो होने वाला है उस पर ग्रोथ दोस्तों 20% 25% जो भी ग्रोथ हो रहा है फंड के अकॉर्डिंग, अगर वो ग्रोथ 1.5 लाख पे अगर हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि आपको कितना का ग्रोथ होने वाला है। इसीलिए जब अच्छी कमाई हो उस समय अपने पैसे को न निकाले। दूसरा पॉइंट ये था दोस्तों, तो इसीलिए क्योंकि आपका पैसा ऐसे और ज़्यादा ऐसे बढ़ने वाला है दोस्तों। तीसरा पॉइंट देखने को ये मिल रहा है कि बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड है जो 1 साल में 50% का ग्रोथ देते हैं, 1 साल में ऐसे 60% का ग्रोथ देते हैं। बहुत सारे ऐसे फंड होते हैं जो 100% का देते हैं, 200% तक का भी ग्रोथ देते हैं एसआईपी में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। आप कोविड के समय में देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड थे जो 200% का 300% का ऐसे ग्रोथ दिए थे। तो दोस्तों उस समय अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते तो हो सकता था कि आपको ऐसे अच्छा खासा ऐसे रिटर्न मिलता। बट अभी ऐसा कोई भी कोविड का समय नहीं है जिसमें आपका ऐसे फंड का वैल्यू ऐसे एनएवी ऐसे बहुत गिर चुका है और आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ऐसे 200% का बेनिफिट दिखलाएगा दोस्तों 1 साल के अंदर। तो इसलिए मेरा कहना है कि आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू या फिर लमसम के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपको किसी भी फंड में 40% 50% का सालाना ग्रोथ दिखा रहा है,
तो अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हो सकता है कि वो नया फंड हो, इसीलिए उसमें ऐसे ग्रोथ ज़्यादा दिखा रहा है। अच्छे अच्छे कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया गया हो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, ठीक है, इसीलिए आपको ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ग्रोथ दिखा रहा है। बट आप उसके फ्यूचर को नहीं जानते हैं और ना ही पास्ट को जानते हैं, इसीलिए आप अगर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हो सकता है कि आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों 10-20 साल के अंदर, क्योंकि हम जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टाइम के लिए करते हैं। हाँ, अगर शॉर्ट टाइम के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट ये भी आपको रिस्क है कि 40% का वहाँ पे ग्रोथ तो मिल चुका है। क्या अब वो ग्रोथ ऐसे 40% 50% का ग्रोथ वहाँ पे मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये चीज़ पे ध्यान देना जरूरी है। राइट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना सबसे बड़ी बात होती है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं कहीं पे तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप ऐसे 15 दिन का समय लें और सोचें कौन सा म्यूचुअल फंड में हमें इन्वेस्टमेंट करना है, जहाँ पे हमें लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं, जहाँ पे हमें 20% 25% का ग्रोथ ऐसे मिलते रहे। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर साल आपको 20% का 25% का ग्रोथ मिलेगा। अगर आप देखेंगे कि हमें 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, या फिर ऐसे 25 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, उसका पास्ट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा जब से ये लॉन्च हुआ है तब से ये फंड से 25% का ग्रोथ दिया है, कोई फंड ऐसे 30% का ग्रोथ दिया है, कोई फंड 26% का ग्रोथ दिया है। इस तरह से ऐसे ग्रोथ ऐसे देते रहता है हर फंड। उस टाइप के अगर फंड में इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको नुकसान का सामना नहीं करना पड़ता है और आपको कंपाउंडिंग ग्रोथ मिलता है। अगर हम कैलकुलेशन भी करते हैं किसी फंड को लेके कि 500 रुपया महीना इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर 1000 रुपया महीना इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमें करोड़ों का फंड तो तैयार होता है। बट यहाँ पे राइट जो म्यूचुअल फंड का नाम मैंने बताया है वो सेलेक्ट करना है ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अच्छा ऐसे रिटर्न मिलता है। अगर आप वहीं पे रॉन्ग म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हैं तो हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं कम प्रॉफिट मिलेगा। नुकसान अगर नहीं होगा तो आपको कम प्रॉफिट मिलेगा। तो क्या आप कम प्रॉफिट लेना चाहते हैं? अगर आप कम प्रॉफिट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बेहिचक इन्वेस्टमेंट किसी भी म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि इन्फ्लेशन 7.4% ऐसे चल रहा है दोस्तों। 7.4% इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि अगर 10% आपको ग्रोथ मिलता है, रिटर्न मिलता है किसी भी म्यूचुअल फंड में, तो आपको वहाँ पे 7.4% उसमें से माइनस करते हैं तो 2.6% का ही आपको रिटर्न है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि हर साल महंगाई दर ऐसे 7.4% अगर बढ़ रहा है और हमें 10% का रिटर्न मिलता है तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको प्रॉफिट है। अगर आपको 15% से ऊपर का ग्रोथ मिलता है तो आप समझे कि हम ऐसे दोस्तों फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। फिक्स डिपॉजिट में बताते हैं कि 7 का रिटर्न मिलता है, 8% का रिटर्न मिलता है, 6% का रिटर्न मिलता है। तो अगर इन्फ्लेशन को देखा जाए तो वो तो माइनस में रिटर्न दे रहा है दोस्तों। इसीलिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऐसे म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करें और ऐसा पीरियड सेलेक्ट करें जो आपको ऐसे कहीं ना कहीं से इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न देता है। अच्छा म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन होगा, आपका पैसे अच्छा ग्रो करेंगे, आप ऐसे करोड़ों का फंड आसानी से तैयार कर पाएंगे। नहीं तो 1 करोड़ का फंड तैयार करने के लिए आपको ऐसे 5 साल 10 साल एक्स्ट्रा समय देना पड़ेगा, तो क्या फ़ायदा। फिर आप कहेंगे कि मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा और इन्वेस्टमेंट किया तो वहाँ पे हमें ऐसे रिटर्न अच्छा नहीं मिला। इसीलिए राइट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो राइट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करें, एक फिक्स अमाउंट सेलेक्ट करें कि हमें 5,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करना है, 10,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करना है। आप अपने गोल के हिसाब से आपको 15 साल में आपको करोड़पति बनना है या फिर इसे 20 साल में बनना है, एक हिसाब कर ले, कैलकुलेशन कर ले। जब तक आपका गोल ऐसे डिफाइंड नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दोस्तों आपको ऐसे कम प्रॉफिट होता है और कम इन्वेस्टमेंट ही कर पाते हैं। अगर आप एक गोल डिसाइड कर लेते हैं तो आपको ऐसे मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। इसीलिए हर काम को करने के लिए एक गोल होना चाहिए। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरा कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो और मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू, धन्यवाद।